हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं मिसिंग नंबर यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग में मिसिंग नंबर करके एक चैप्टर होता है जिसमें मान लो एक ऐसे बॉक्स बन के आती है आपको और इसके तीन चार अलग अलग बॉक्सेस होती हैं इसमें, और हर एक में कुछ ना कुछ संख्याएं लिखी होती हैं इस तरीके से, और कोई एक जो होता है बॉक्स वो यहाँ पे एम्प्टी रहता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये बॉक्स खाली छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता है वहां पे। ठीक है, हमें ये बताना रहता है कि वहां पे कौन सा संख्या या फिर कौन सा नंबर वहां पर आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर। हालांकि मिसिंग नंबर नंबर सीरीज में भी रहता है, जैसे कि मान लो यहाँ लिख दिया 10, फिर लिख दिया 12, फिर लिख दिया 15 और यहाँ पे खाली छोड़ दिया, तो ये भी मिसिंग नंबर का ही केस है, लेकिन इसे हम नंबर सीरीज के नाम से जानते हैं जनरली। और ये जो है ये बॉक्स वाले, इसको हम मिसिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो बॉक्स टाइप मिसिंग नंबर क्वेश्चन होते हैं इसके करीब 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन मैं जो भी 16 क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि अब देखो नंबर सीरीज के कई अलग अलग टाइप्स बन गए हैं। ठीक है, जनरली एसएससी पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन अभी जो है एसएससी ने एक अपना ये ट्रेंड बनाया हुआ है इस तरीके से, जैसे मान लो एक ब्रैकेट दिया, फिर 3 5 8 ऐसे करके दे दिया, और फिर बोले कि इनमें जो रिलेशन बन रहा है ऐसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में बन रहा है। और ऐसा कभी कभी मान लो 5 7 12 ऐसे करके दो दो ऐसे आपको क्वेश्चन में दो बार लिखा रहता है, ऐसे दो अलग अलग संख्याओं का ग्रुप दिया रहता है और ऑप्शंस में इसी तरीके के ग्रुप्स दिए रहते हैं, और आपको बताना रहता है कि कौन सा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो मैट्रिक्स टाइप के मिसिंग नंबर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो। ठीक है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं है, क्वेश्चन सबके लिए सेम रहेगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम रहेगा। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरी देखोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सीएचएल में भी पूछे गए हैं, सीजीएल में तो पूछे ही गए हैं, सीपीओ और एमटीएस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर कहीं भी रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आप ये पूरी वीडियो देखिए और इस वीडियो से बस प्रैक्टिस कीजिए अगर आपने रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ रखा है तो, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ना कि कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें कोई फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं होता, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना स्क्वायर करना क्यूब करना यही सब होता है और कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे आपको मिल जाएगी। ये वीडियो जैसे यूट्यूब पर प्ले होगी उसके जस्ट बाद, प्ले होने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर अंदर हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे। ठीक है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी इनकी प्रैक्टिस कर सकें एग्जाम से पहले। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल इनके मैथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैथ्स का तो मैं सीजीएल और सीटीएसएल का सोल्यूशन ला ही रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, फिर 28 लिखा है, फिर 53 लिखा है, फिर 7 25 और 47, फिर 13 43, और यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। यहाँ पे आप एग्जाम की डेट देख सकते हैं और शिफ्ट देख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर देखो आप इनमें ऐसे प्लस माइनस कर सकते हैं और इस तरीके से भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम क्रॉस भी चेक करते हैं, इस तरीके से भी प्लस माइनस या डिवाइड हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप रो वाइज देख सकते हो, कॉलम वाइज देख सकते हो, या फिर आप डायगोनली भी देख सकते हो। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, अब आपको 8 7 और 13 में कोई रिलेशन ढूंढना है कि क्या ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है। कोई रिलेशन अगर बन रहा है तो वही रिलेशन क्या इन तीनों में भी अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ भी अप्लाई हो रहा है तो वही रिलेशन हम यहाँ अप्लाई करके, और जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही काम हम इसको रो वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि 8 28 और 53 में हम कोई रिलेशन ढूंढ लें, वैसे ही 7 25 47 में अगर सेम रिलेशन मिलता है तो 13 43 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर हम उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन को, और फिर पता करें कि क्या आंसर आपका जो आ रहा है वो वीडियो में बताए गए आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बिना वीडियो को आगे बढ़ाए वीडियो को पॉज करके और हर एक क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करें। 10 सेकंड के लिए ही ट्राई करें, लेकिन जरूर ट्राई करें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, मान लो अगर ऐसे ऐड भी करते हो तो ये 8 7 15 आ रहा है, ये 8 5 13, ये डायरेक्ट ही जोड़ के ये 53 चला जा रहा है, तो ये भी आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इस तरीके से जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, 13 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे 43 से बहुत बड़ा आएगा।
अब जब मल्टीप्लाई करने से एक चीज ध्यान रखना ना कि अगर ये नंबर छोटी है तो हम प्लस या माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है, या डिवाइड करके। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़ी होती है तब हमें मल्टीप्लाई या स्क्वायर या फिर क्यूब पर जाने की जरूरत होती है। अब ऐसे हमने चेक कर लिया, अब ऐसे हम चेक करके देखते हैं, जैसे 28 8 जोड़ेंगे तो 53 तक नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई भी दूर जाएगा। अब हम किसी को मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस प्लस करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि 28 का जो डबल है वो 53 के नजदीक है, 28 का डबल होता है 56, और अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर दूं तो ये 53 आ जाएगा। वैसे ही 25 का डबल होता है 50, अब यहां भी 3 माइनस करें, देखो यहां 3 माइनस किया, ये हमने अपनी तरफ से किया है, और वही रूल हम यहां भी फॉलो करके देख रहे हैं कि क्या 47 आएगा। तो देखो 25 का डबल जो है वो है 50, और इसमें से 3 माइनस कर रहे हैं 47 आ रहा है। तो वैसे ही हम 43 को डबल करेंगे 86, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 83 आएगा, और ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या इसमें फिर 8 7 और 13 का कोई यूज नहीं है। देखो हमने जो ये टिक लगाया या फिर जो भी तरीका ढूंढा उसमें उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई यूज आएगा ही नहीं, हो सकता है कोई और ट्रिक यहाँ पे फॉलो हो जाए और उससे भी आंसर सेम आए और उसमें 8 7 और 13 का यूज हो। जैसे मान लो मैंने ही एक और यहाँ पर तरीका ढूंढा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलूं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 8 का 3 गुना ले रहे हैं, 8 गुणा में 3, ठीक है, और प्लस मैंने ये किया 28, ये कितना आया, तो आप बोलोगे 8 तिया 24, और ये है आपका 28, ये आ गया 52। अब मैं इसमें +1 करूं तो ये कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर मैं 7 का 3 गुना लूं और प्लस का 25 करूं तो ये आएगा 7 तिया 21 और 25 46, और अगर +1 कर दूं तो ये 47 आ गया। वैसे ही हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे 13 गुणा में 3 और प्लस का 43, और एक प्लस हम ये वाला अपनी तरफ से कर देंगे, तो ये 13 तिया 39 और 44, आपका 9 4 13 83 आ जाएगा। तो देखो ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो ये आपकी चॉइस है, लेकिन आंसर निकलना चाहिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 4 6 दिया है और इस तरीके से बॉक्स दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही आंसर फिट बैठेगा यहाँ पर। अब पहले आप ऐसे चेक करोगे, फिर ऐसे चेक करोगे, किसी ना किसी तरह से फिट बैठाना है हमें, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप ऐसे चेक भी करोगे तो 8 6 14 और 4 18 हो रहा है, लेकिन यहाँ 6 4 10 और 4 इतना नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो आ, इधर से फिर ऐसे तो फिट ही नहीं बैठा। अगर इनको भी ऐड करते हो आप तो 8 और 6 24, ठीक है, 18 और 6 24। अब देखो 24 को हम 8 कैसे बना सकते हैं, 3 से डिवाइड करके, लेकिन यहाँ 9 4 13 हो रहा है और 3 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये बात है। अब देखो आप सोचोगे कि और क्या कर सकते हैं हम फिर इसमें, आप चाहो तो इनको ऐड करके भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो 6 4 10 और 6 16, 16 को या तीनों को हमें ऐड करने का जरूरत नहीं है, 6 6 12, मान लो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 12 और बटा 3 करें तो ये 4 आ जाएगा। फिर इनको भी ऐड करो तो ये 8 और 3 11, 1 1 2 और 1 3, अब इसको बटा 3 करो 4 करो, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं यहाँ पर, मान लो अगर हम ऐसे ही ऐड कर लें, 1 मिनट दीजिए मुझे। मान लो मैंने बोला कि अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 6 4 10, और माइनस का ये 6 करूं तो ये 6 तो नहीं आएगा, माइनस का ये 4 करते हैं, चलो ये वाला 4 करके देखते हैं, तो 10 में से 4 गया 6, ठीक है, ये बैठ सकता है। यहाँ पे ऐड करो, इनको जोड़ोगे तो ये 13 और 9 3 12 यानी कि 22। अब देखो दो तरीका है, एक तो सब में कांस्टेंट वैल्यू हम माइनस कर लें, यानी कि सब में 4 4 4 ही माइनस करें, या हम ये सोच के चले कि यहाँ पर हम बीच वाले नंबर को माइनस किया है तो यहाँ भी बीच वाले नंबर को माइनस करेंगे, यानी कि 9 को। लेकिन हमें देखना होगा कि क्या 9 माइनस करने से 18 आ रहा है, यानी कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 9 को माइनस करूं तो 9 माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे 18 नहीं आ रहा है, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब अगर मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू ही माइनस करूं, लेट से यहाँ पर 4 हमने माइनस किया है, यहाँ भी 4 माइनस करें तो ये 18 आ जा रहा है। तो मुझे पता चल गया कि वैल्यू कांस्टेंट है जो माइनस की जानी है, यानी कि 4। तो यहाँ भी इन दोनों को हम प्लस करके और 4 को माइनस करके देखेंगे, 8 लाएंगे, ठीक है, यानी कि 6, और फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं x मान लेता हूं, और इसमें से 4 को माइनस करके हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, तो ये फिर से 6 ही आ जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर भी सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 2 और 34 है, 1 5 और 13 है, और 9 1 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 में से अगर 2 माइनस करें तो बात बनेगा, 1 दूना 2, 5 दूना 10, नहीं बात बन रहा है, ठीक है। लेकिन 5 तिया 15 अगर हम करें तो 15 में से 2 माइनस करके आ जा रहा है, ठीक है ना। तो
देखो ऐसे मुझे लगता है कि आ जाएगा, जैसे मैंने 6 गुना 2 किया, 6 गुना में 2 और गुना में 3 हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो 6 दुना 12 तिया 36 और माइनस का 2, ये आ गया 34। ये तीन हमने कांस्टेंट वैल्यू लिया है, यानी कि सब में अब ये तीन रखेंगे हम। इसमें करो तो ये होगा 1 into 5 और ये कांस्टेंट वाला 3 और माइनस का 2, 5 तिया 15 में से 2 गया 13। तो यहां भी हम कर रहे हैं 9 और इंटू 1 और कांस्टेंट वाला वैल्यू 3 और माइनस 2, तो 9 तिया 27 में से 2 गया 25। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आ रहा है। अब इसमें कोई दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, हो सकता है कि आप कोई और तरीका लगा के आंसर निकाल लें। तरीके बदल सकते हैं लेकिन आंसर नहीं, ठीक है। अब देखो, और अगर किसी बाई चांस कभी आंसर बदल भी जाए कि आपने दो तरीका लगाया और दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लेम नहीं कर सकते एसएससी को, ठीक है, क्योंकि एसएससी ने जो तरीका सोचा होगा, जो अपना रीजनिंग वहां पे यूज किया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो उसी को सही मानेगी। हो सकता है वहां दूसरा भी लॉजिक लग रहा हो, लेकिन दूसरे लॉजिक से जो आंसर आ रहा हो वो एसएससी नहीं मानेगी, ये उसके ऊपर है अब, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आप क्लेम कर दोगे, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ना ही मैथ्स का क्वेश्चन है कि किसी भी तरीके से आप आंसर लाओ, आंसर वही आएगा। मिसिंग नंबर में आंसर दूसरा भी आ सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एसएससी ने कौन सा लॉजिक वहां पे इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देखो 2, 1 और 5 है, फिर 5 और 12 और यहाँ पे 22, 6, 2 और क्या लिखे हम, तो 12, 5, 17, 5, 22 हो सकता है, 2 और 1, 3 और 2, 5, तो 6, 2, 8 से 14, ये 14 आंसर आ सकता है। देखो जैसे मैंने क्या सोचा, मैंने बोला कि अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2 + 1, ये 3 आ रहा है, एक्स्ट्रा हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब ये इस 2 को हम दो तरीके से सोच सकते हैं। दो तरीके कौन से भाई, पहला तो कि मैं ये मान के चलूं कि देखो हमने 2 और 1 को ऐड किया और ये जो 2 हमने ऐड किया है वो यही वाला 2 है, ठीक है। या फिर हम ये मान के चलें कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि सब में ये 2 ऐड होगा। दो ही तरीका हो सकता है, या तो 2 सब में ऐड होगा तो वो कांस्टेंट वैल्यू हम मान के चलेंगे, या फिर ये पहला वाला नंबर हम ऐड कर रहे हैं। अब ये क्लियर हो जाएगा आपके दूसरे में। देखो मान लो यहां पर मैंने 5 और 12 को ऐड किया, ठीक है, तो अब ये 12 और 5 17 हो रहा है, हमें 22 चाहिए। बताओ अब 12, 5, 17 हो रहा है, तो अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू 2 लेके चलूं तो यहां पर भी 2 ही ऐड करूंगा, लेकिन 17 और 2 19 होगा, 22 नहीं आ पाएगा। तो यहां से हम ये कंफर्म हो गए कि ये 2 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये पहली वाली है। तो अब मैं पहले वाले यानी कि इस 5 को रख के देखता हूं कि क्या ये बात बनेगा, तो 12, 5, 17 और 5 22 आ रहा है, ठीक है। तो वही काम हम यहां भी करेंगे, 6 + 2 और पहले वाला 6 जोड़ दो, तो 6, 6, 12 और 2 14। अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि पहले वाले को डबल करके बीच वाला ऐड कर देना है, यानी कि इसको आप 2 गुना 2, 2 को डबल करके 1 ऐड कर देते। इसको आप 5 और +5 डबल करना है बेसिकली, तो 5 गुना 2 लिखते और प्लस ये 12 लिख देते। इसको आप 6 गुना 2 लिखते और प्लस ये 2 लिख देते। तो अब इस तरीके से भी ये फिट बैठ रहा है और इस तरीके से भी आंसर आपका सेम ही आ रहा है, दैट इज 14। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पर आप देखोगे 14 है, 10 है और 9 लिखा है, फिर 6, 8 और 2 लिखा है, फिर 8, 4 और ऐसे। इसे आप इस तरीके से भी कॉलम वाइज भी सोच सकते हो। जैसे मान लो 8 से 14 हो रहा है, इस तरीके से आप सोचो कि ये 8 से 14 हो गया, लेकिन 8 से यहाँ पर 12 ही हो रहा है, यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। अच्छा, अब अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 8, 4, 12, यानी कि ये 22 आ रहा है। और 6 लाने के लिए हमें 22 में से माइनस करना पड़ेगा कितना भाई, 2 उधर से तो 4 इधर से, 16 को। यहां देखो 10 और 4 14 हो रहा है, तो 16 माइनस करने से कुछ फायदा है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो कुछ आंसर नहीं बन रहा है। अब अगर हम ऐसे रो वाइज देखें इस तरीके से, तो भी 9 और 10 19 है। 19 में से हम 5 माइनस करें तो आएगा 8, 2 10 में से 10 में से 4 माइनस करें तो आएगा, ठीक है, बात बन नहीं रहा है फिर। अच्छा देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे ये इवन नंबर है, अगर मैं इसका हाफ भी करूं तो 7 में 2 हमें जोड़ना पड़ेगा और 2 मान के चलो, अगर मैं कांस्टेंट भी मान लूं कि 9 ऐसे आ रहा है, तो यहां पर इसका आधा 3, 3 और 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो हम 10 को हाफ करके चेक करते हैं। 10 का अगर आधा करें हम 5, अच्छा देखो ये 9 अगर मैं इस 5 में जोड़ दूं तो ये 14 आ जा रहा है। यही चीज हम इस वाले में चेक करते हैं, 8 का आधा हुआ 4 और इसमें अगर ये 2 ऐड करें तो 6 आ जा रहा है। तो यहां भी हम इस 4 का आधा करेंगे 2 और प्लस इस क्वेश्चन मार्क को ऐड करें तो ये आना चाहिए 8। तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 8 - 2 6 आ रहा है, तो 6 अपना उत्तर है, ठीक है, और ये सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अब देखो ये 5 है और ये 4 है, तो 5 तिया 15, 4 19 हो सकता है, और 1 तिया 3, 4 7 हो रहा है, ये तो सेट हो गया, ये इजी है। देखो 5 को हमने लिखा 5 गुणा में 3
और प्लस ये 4, 5 या 15, 4 19, ये 3 हमने कांस्टेंट मान लिया यहाँ पर। फिर 1 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस का हमने 4 कर दिया, तो ये 7 आ जाएगा। ये वाला 4 हम ऐड कर रहे हैं। अब 6 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 को ऐड करेंगे, तो 6 तियां 12 और 1 13, 13 अपना आंसर होगा। ठीक है। और अगर 4 को हम कांस्टेंट मान रहे होते तो 6 तियां 18 और 1 19 आएगा। सॉरी, हमने गलत लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे 19 नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो गया। ये 6 तियां 18 और 1 19 आएगा 13 के बदले, तो ऑप्शन सी जो है 6 का वो सही उत्तर है। अच्छा देखो, अगर मैं 4 को कांस्टेंट मानता तो 6 तियां 18 और 4 22 आ जाता, और 22 ऑप्शन में नहीं है। अगर 22 होता तो फिर कंफ्यूजन हो सकती थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर बोला गया है 16 है, 30 है और 8 है, 4 5 और 2 है, और 4 15 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अब इस तरीके से मैं सोचूं तो ये इनका प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन इनके प्रोडक्ट पे ये नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं ऐसे सोचूं कि 8 दूना 16, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा था, जैसे मान लो इस 8 का डबल है 16, यानी कि ये 2 गुना करके देखा गया। यहां भी अगर मैं इसको डबल करूं तो 4 आ रहा है, तो इसको भी डबल करके तो 4 आना चाहिए था। उसके लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, तभी डबल होकर 4 बनेगा। इस तरीके से आंसर 2 आ रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इनका डिफरेंस लेके हाफ करें तो भी आ जा रहा है। जैसे मान लो मैंने 16 और 4 का डिफरेंस लिया, तो 16 में से 4 गया तो कितना आया, 12। इसको मैंने 3 से 3 को कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूं, 3 से डिवाइड किया, 4 आ गया, यानी कि बीच वाला। फिर 30 में से 15 को मैंने माइनस किया तो 15 आया, और इस कांस्टेंट वैल्यू 3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 5 आ गया बीच वाला। तो वैसे ही हम 8 और माइनस यहाँ पे नहीं पता है तो x लिख दिया और बटा 3 कर दिया, और ये कितना आना चाहिए था, 2। यहां से भी x की वैल्यू 2 ही निकल के आ रही है, और 2 ही अपना सही उत्तर है। तो ये तरीका भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये 15 11 और 9 है, 3 5 और 6 है, और ये 252, और ये लंबी चौड़ी चीज है। अब देखो यहां पर एक तो आप ऐसे सोच सकते हो इस तरीके से लाइन में, तो ये 9 5 14, अगर मान के चलो एक दफा कि ये 9 5 14 24 है, और मैं 2 माइनस करके आधा भी करूं तो 11 आ जाएगा, लेकिन इस लाइन में वो फिट नहीं हो रहा है। और ऐसे चले तो डेफिनेटली ये एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या लाने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा, स्क्वायर ला के चेक करना होगा, क्यूब करके भी चेक करना पड़ सकता है। जैसे मान लो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये बस 15 तिया 45 हो रहा है, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। तो अगला मैं क्या कर सकता हूं, मैं 15 का स्क्वायर चेक कर सकता हूं। 15 का स्क्वायर होता है 225। अच्छा, 252 लाने के लिए अभी कितने की कमी है, इसमें से अगर मैं 252 को माइनस करके देखूं तो ये 12 में से 5 गया 7, और ये 4 में से 2 गया तो 2, 27 की कमी है। तो ये 3 का क्यूब भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं सोचूं, मान लो कि देखो पहले तो इस 15 का स्क्वायर किया, फिर इस 3 का क्यूब किया, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 3 का क्यूब 27, ये 252 आ गया। लेकिन वो अगले वाले में भी फॉलो करना चाहिए, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 प्लस 5 का क्यूब 125, तो ये 5 और 1 6 और 12 दूना 24, ये फॉलो कर रहा है। तो हम थर्ड वाले में भी यही तरीका लगा देंगे, बस 9 का स्क्वायर 81 और 6 का क्यूब 216, तो 6 और 1 7, और फिर ये 8 और 1 9, तो लास्ट में 9 7 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन डी। तो जो 8वें का सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो यहां पर बोला गया है 4 2 और 8। अच्छा देखो, 7 1 और 24 और 5 4। अच्छा देखो, 18 जो है इन दोनों को प्रोडक्ट करके हो सकता है, जैसे 4 दूना 8 और 10 18, 7 एकम 7 और 10 जोड़े तो नहीं बनेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा हमें कितना, 17, जो कि मुश्किल लग रहा है। ठीक है। तो एक हम काम कर सकते हैं फिर, अगर मैं ऐसे सोचूं कि ये आपका 4 और 2 6 है, 6 को तो हम 18 बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, 7 और 1 8, 8 को 24 भी बना सकते हैं। देखो अब ये मिल गया, ये 6 और 4 और 2 6 हो गया, और गुणा में 3 कर लो, 3 कांस्टेंट वैल्यू है 18 आ गया। वैसे ही 1 और 7 8 हो गया। अब इसको कांस्टेंट मान रहे हैं तो हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 8 3 24, और ये 5 4 9, तो 9 को हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 आ जाएगा। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी कोई ना कोई यहाँ पे निकल सकता है, लेकिन मुझे जो तरीका मिला मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 5 9 और फिर 12 5 और 4 और फिर 6 15, और यहाँ पे डैश क्या लाएंगे हम।
तो ये हो सकता है 3 और 5 8 और 1 9, लेकिन बात बनेगा नहीं। ज्यादातर देखो इसी साइड से ज्यादातर ऐसे ही बन रहा है। अच्छा, इनको भी अगर मैं ऐड करूं, ये 3 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम चेक। देखो एक तरीका ये भी हो सकता है यहां पर कि इन दोनों को अगर मैं प्लस कर रहा हूं तो 3 और 5 8 आया, फिर 6 लाने के लिए मैंने 2 माइनस किया, ठीक है। अच्छा, अब ये दो इसमें कहीं लिखा नहीं है तो 2 को मैं मान के चलूंगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब कि सब में अब हम 2 माइनस करके देखेंगे कि क्या ये आंसर निकाल पा रहा है कि नहीं। यानी कि जैसे यहाँ पर 12 और 5 17, यहाँ भी मैं 2 माइनस करके देखूंगा कि क्या ये 15 दे रहा है। अगर दे दिया तो मैं यही सही तरीका मान लूंगा। तो 12 और 5 हो गया 17, 17 में से जैसे मैंने 2 माइनस किया तो 15 आ गया, यानी कि यहाँ पर ये ट्रिक जो है वो फिट बैठ रहा है। तो यही चीज मैं यहाँ भी यूज कर लूंगा। 9 4 13, इसमें से 2 को माइनस कर दो 11 आएगा। ऑप्शन सी सही है। 11वें क्वेश्चन की बात करें तो ये है 5 14 और 3, और ये सब दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखो पहले ये डायरेक्ट डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर मैं इनको 5 तिया 15 करूं तो हमें 1 माइनस करना होगा। लेकिन अगर मैं 3 सते 21 करूं तो 1 माइनस करके ये तो नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो उधर से 5 और इधर से 4, फिर भी बात नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है, मान लो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई करूं, जैसे मान लो 3 गुणा में 3 और प्लस ये 5, तो ये 3 3 9 5 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो सवाल हमारे पास उत्पन्न होता है, एक तो कि इस 3 को कांस्टेंट लें या ये वाला 3 लें। तो दोनों ही हम चेक कर लेंगे, ये वाली वैल्यू भी रख के चेक कर लेंगे और कांस्टेंट 3 भी रख के चेक कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या आंसर आ पाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं ये 7 लिखता हूं और फिर यही 7 लिख देता हूं, तो ये 7 सते 49 और ये 3 कभी भी नहीं आएगा, ज्यादा आ जा रहा है, 24 आएगा ही नहीं। तो अगर मैं कांस्टेंट वाला 3 ही रखूं, ये वाला कि कांस्टेंट वैल्यू 3 ही रहने दो, और प्लस ये वाला पहला जो 3 है वो ऐड कर दो, तो 7 तिया 21 और 3 24 आ जा रहा है। तो हम कांस्टेंट वाले को ही सही मान के चल रहे हैं। फिर हम लिखेंगे कि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x, और इंटू का ये कांस्टेंट वैल्यू 9 और प्लस का 3, ये किसके बराबर आना चाहिए, 30 के बराबर आना चाहिए। तो यहां से आप देखोगे कि 9x की वैल्यू आ गई 27, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर यार 3 आ रही है, हमने सही रखा ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 3 कांस्टेंट हम ले रहे थे और 9 ऐड करना था, गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। हमने 3 कांस्टेंट वैल्यू ले रखा था ना जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था और 9 को ऐड करना चाहिए था इस वैल्यू को, ठीक है। अब ऐसे में आप देखोगे कि अब ये 30 के बराबर होता तो x की वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अगर 12वें क्वेश्चन की बात करें तो ये 2 2 और 4 है, तो ये मैं ऐसे भी मान सकता हूं, 2 दूना 4 हो गया, 6 कम 6 हो गया, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ये तो आसान निकला, 12 का ए होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर मैं 13वें की अब बात करूं तो ये है 8 और 6 14, 2 और 1 3, और 7 और 6 13, कभी नहीं सेट हो रहा है। हम्म तो अच्छा, अगर आधा करके जोड़े तो बात बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसको बोला था कि 8 और 6 14, लेकिन 14 में से हमें कुछ माइनस करने की जरूरत है, तो वो है अपने पास 4, 3 माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहां देखो 2 और 1 3 करके 3 माइनस करेंगे तो बात बनेगा नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि फिर हम इस दोनों में से किसी को हाफ करके देखते हैं। जैसे मान लो इसको हाफ किया तो ये 4 और 6 10, फिर भी एक कम आया। यहां इसको हाफ कर नहीं पाएंगे, इसको भी हाफ नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको हाफ करके चेक कर सकते हैं। देखो जैसे ये 6 का आधा 3 और प्लस ये 8 11 आ जा रहा है। ये 2 का आधा 1 और प्लस ये 1 2 आ जा रहा है। यहाँ 6 का आधा 3 और प्लस ये 7 10 आ रहा है, तो 10 हम सही मानेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखो 16 है 15 है और 35 है। 16 और 15 को जोड़ के 35 तो नहीं ला सकते, 6 5 11, ये 31 आ रहा है, और यहाँ इनको जोड़ोगे तो ये 30 ही आएगा। अच्छा, 31 में अब अगर हम 3 जोड़ें तो 35 तो नहीं आएगा, यहां 3 जोड़ें तो 33 आएगा, बात ये है, ठीक है। अच्छा, एक और बात हम मान सकते हैं कि इसमें अगर 16 को डिवाइडेड बाई 4 जोड़े 4, तो ये 31 और 4 35 हो रहा है, और यहां भी
ये 12 और 18 30 तो था ही, इसमें अगर मैं 12 को डिवाइडेड बाई 4 जोड़ूं, यानी 4 तिया 12, तो 30 और 3 33 आ रहा है। और यही चीज हम यहाँ फॉलो करके देख सकते हैं, 17 और प्लस 8, और फिर इसमें हम 8 को डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, तो 17 और 8, 8 7 15 25, 25 और 2 कितना आ गया यहाँ पे 27। तो 27 यानी कि ऑप्शन बी जो सही है, बी जो है वो सही आंसर है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करें, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए वीडियो है, इसके अलावा मैथ्स की वीडियो आ ही रही है। और मैं नहीं चाहूंगा कि आप फालतू की और कोई मैसेज करें कि मैथ्स की वीडियो ना डाल के आप रीजनिंग की क्यों डाल रहे हैं। देखो, अगर आपके लिए ये फायदेमंद है तो आप देखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए, इसके बदले मैथ्स की वीडियो देखिए। ये बात आप मान के चलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की वीडियो की भी आवश्यकता है, ठीक है। और मैं क्या सोच के बना रहा हूं, ये अलग मैटर है, ठीक है। बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको रीजनिंग की वीडियो की आवश्यकता है तो आप वीडियो देखिए, अदरवाइज इसे इग्नोर कीजिए और बस मैथ्स की वीडियो देखिए। फालतू के कमेंट ना करें, ठीक है। कमेंट वही करें जिससे हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले, ना कि हमें आप डिमोटिवेट करें, तो ऐसी कोई कमेंट ना करें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम। ये देखो, 9 4 13 को हम 24 बनाने अगर चाहें भी तो हमें 11 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ बात बन नहीं रहा है। देखो, यहां पर 3 और 2 5 है, ठीक है। और ये 9 6 15, कुछ बात नहीं बन रहा है। इस तरह से हम देखें अगर मान लो, तो भी कुछ बात नहीं बन रहा है। 4 2 6, 9 3 12 हो जा रहा है, और ये 30 ही हो रहा है। अब 6 की साइड से अगर हम सोचें इधर से, ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करके और फिर इससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाएगा। जैसे 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करके और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना ये 4 आ जा रहा है। वैसे ही इस 9 को भी हम 3 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, और गुणा का ये वाला 3, तो ये 3 3 9। वैसे यहां पर जो भी वैल्यू हो उसको डिवाइड करेंगे पहले 3 से। देखो, 3 कांस्टेंट वैल्यू है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं है तो हम x मान लेते हैं, 3 से डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई किया इस 6 से, और ये आना कितना चाहिए भाई, 24 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 दूना 6 और 2 से 12 दूना 24 आ रहा है, यानी x की जगह पर हम 12 रख सकते हैं। तो ये वैल्यू 12 हो सकती है, 15 की जगह पर 12 हो सकती है, नहीं 12 ही होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कितने नंबर पे थे हम, 15 नंबर पे, ठीक है। तो 15 का बी हमने आंसर लगाया था यहाँ पे, अगर मैंने नहीं लगाया हो तो लगा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग, ये देखो, 3 और 5 8 हो सकता है, लेकिन 9 और 3 6 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं इसको 5 और 3 8 नहीं कर सकते, ठीक है। 8 3 11 में से 6 को माइनस करें तो 9 6 15 में से 6 6 3 9 हो जा रहा है, 8 5 13 नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें ऐसे सोचना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 9 में से 3 माइनस करूं 6, यहाँ पर 2, ठीक है। अब अगर मैं आखिरी क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 है 9 है। अच्छा, देखो, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है ना, कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जैसे 9 दूना 18, अब बताओ 18 को मैं किस चीज से डिवाइड करूं कि 3 आ सकता है। आप बोलोगे 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 को अब हमें कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस लाइन में कहीं 6 था नहीं। वैसे इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 छक्के 48, डिवाइड हमें फिर से 6 से करना है, तो 6 अट्ठे 48 आ जा रहा है। वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मैं x मान लूं तो ये 3x और डिवाइडेड बाई 6, और ये कितना आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। तो यहां से 6 पचे 30, तो x की वैल्यू आ जाएगा 30 और बटा 3, इससे काटोगे तो ये 10 आएगा, और 10 अपना उत्तर है, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर रीजनिंग में किसी टॉपिक का सोल्यूशन चाहते हो, आप पार्टिकुलर सीजीएल के लिए या फिर इंग्लिश जीएस किसी में भी, अगर सीजीएल 2023 ईयर 1 का सोल्यूशन अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इनकी लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट की पीपीटी रेडी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहते हो, किसी भी टॉपिक का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे एनके मैथ्स आईडी पे आप जा करके और मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।